बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये है इफ्तारी का टाइम। जैसे कि रोज़ाना आजकल यही मैं शेयर कर रही हूँ और कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है। सोकर उठते हैं तो उसके बाद नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ने के बाद इस तरह की कोई रूटीन ही नहीं है जो हम शेयर करें। बस यही पकाना होता है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हमने क्या पकाया, क्या खाया, क्या इफ्तारी की, क्या सहरी की। तो सब घरों में मेरे ख़्याल में यही रूटीन चल रही है आजकल। तो बहरहाल ये मैं बना रही हूँ कचौरी। और ये दाल की बना रही हूँ, मसूर की दाल, जो साबुत मसूर होती है। वैसे तो वो वाली जो दूसरी मसूर होती है धुली हुई, जो छिलके के बगैर। तो लेकिन ये मेरे पास पड़ी हुई थी, काफ़ी सारी मैंने ली थी, वो यूज़ नहीं हो रही थी। तो कोई खाता नहीं है, मुझे पसंद है तो मैंने ली थी। फिर वो पड़ी हुई थी तो मैंने कहा कि चलो ये भी तो दाल है, बस इसी की बना लेती हूँ कचौरी। तो बस इसको दाल को मैंने थोड़ा सा उबाल लिया है और गल गई थी तो जल्दी गल जाती है। फिर उसके बाद इसमें से पानी बिल्कुल निकाल लिया और फिर इसको इसमें हैंड ब्लेंडर में थोड़ा सा ब्लेंड किया। और फिर इसमें मसाले जो हैं वो लाल जो मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया और नमक और चाट मसाला, बहुत कम मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं और कुछ ख़ास नहीं। बस इसके बाद फिर इसकी कचौरी इस तरह से बेल रही हूँ। और कचौरी मेरी दो जो है वो खुल गई थी। तो क्योंकि आटा पहले का पड़ा हुआ था बना हुआ, जब मैंने समोसे बनाए थे तो नया आटा नहीं गूंदा, तो शायद इस वजह से। लेकिन बाकी सारी कचौरियाँ अच्छी बनी थी। और ईद की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? मेरे पास तो कोई फ़िलहाल तैयारी नहीं है और इन हालात में कुछ दिल भी नहीं चाह रहा। और थोड़ी थोड़ी सी अब घबराहट भी होने लगी है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे काफ़ी दिन अब हो गए, शुरू में तो इतना फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि निकलें कहीं और थोड़ा सा बाहर निकलें, कहीं जाएं, लेकिन नहीं निकल सकते बंद है। और मुझे ज़्यादा तो हमें जो है औरतों को वो कराची में ख़ास तौर पे हमें इतवार बाज़ार बहुत याद आ रहा है। और मुझे तो बहुत याद आ रहा है इतवार बाज़ार। आप लोगों को कितना याद आ रहा है? जिन लोगों को मेरी तरह इतवार बाज़ार जाने की आदत है उनको मेरी तरह बहुत याद आ रहा होगा। वहाँ के जो लॉन के पीसेस हैं, वो ख़ास तौर पे लॉन जो होती है वहाँ से सही रीज़नेबल मिल जाती, तो फिर वो भी बहुत याद आ रही है हमें। और घर में जो इन रमज़ान में जो घर में पहनने के थे वो हम ज़्यादातर वहाँ से लेते थे, और कुछ ईद के और कहीं से, लेकिन ज़्यादातर जैसे घर में पहनने के हैं वो। तो बहुत याद आ रहा है इतवार बाज़ार भी आज। और अभी न्यूज़ देखकर आई थी तो कह रहे थे कि लोग जो हैं वो काफ़ी रोडों पर निकल आए हैं और मार्केट्स में इतना रश हो गया है, तो फिर इस वजह से आज ज़ैनब मार्केट को वापस सील कर दिया है। और एक और भी जगह बता रहे थे कि वहाँ पर भी रश की वजह से, और लोग जो हैं वो अभी भी इस बीमारी को मजाक समझ रहे हैं और कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो फिर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, मास्क वगैरह नहीं लगाए हुए। और दुकानदारों ने जो वादे किए थे कि हमें थोड़ी सी परमिशन दे दें, हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे और सैनिटाइज़र्स यूज़ करेंगे और स्पेस मेंटेन करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस वजह से दोबारा से सील कर दिया है उन जगहों को जहाँ पर रश ज़्यादा होता है। और ज़ैनब मार्केट तो जो लोग जाते हैं उनको पता है कितना रश होता है वहाँ पर इन दिनों में। और हमें भी बहुत याद आ रहा है ज़ैनब मार्केट। और वहाँ से जो बच्चों की ये कपड़े लेते हैं, जो शर्ट्स, ख़ास तौर पे लड़कों की जो शर्ट्स पैंट, और लड़कियों की भी, तो जो ज़ैनब मार्केट से जो कपड़े मिलते हैं वो मेरे ख़्याल में कहीं से भी नहीं मिलते, जो नॉर्मल रोज़मर्रा यूज़ के लिए बच्चों के लिए हम लोग लेते हैं। तो बस अल्लाह करे सब रूटीन पर आ जाए, नॉर्मल हो जाए। तो बस फिर ये अभी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। ये मेरी दूसरी रेसिपी शुरू हो गई है। एक मैंने कचौरी बनाई थी, वो आप लोगों ने देखा किस तरह से मैंने बनाई। अब मैं बना रही हूँ कोफ्ता बिरयानी। तो कोफ्ता बिरयानी के लिए मैंने चिकन का कीमा ले लिया है, और कीमा जो है वो चॉपर में मैंने एक मरतबा चला लिया था, इस वाले चॉपर में। ये हाथ वाला चॉपर है, या आप लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास होगा ये वाला।
तो इससे हाथ से इसको चला के इस चॉपर में मैंने इसको चलाया। फिर दोबारा अब इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, और मसाले मैंने इसमें सिंपल मसाले डाले हैं, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और इसको बस अब इस चॉपर में थोड़ा सा चला लूँगी दोबारा से। और फिर इसको इसमें मैंने अब ऐड किया है एक ब्रेड का स्लाइस, उसको पानी में थोड़ा सा सोक करके फिर निचोड़ के उसको फिर इसमें ऐड कर दिया। मैंने किनारे नहीं निकाले, किनारे निकालने थे लेकिन वो चॉपर में हो गए थे, बिल्कुल स्मूथ हो गया था। और इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं, और थोड़ा सा ये है मेरे पास भुने हुए चने नहीं थे। अगेन वही कहूँगी कि कोई अगर चीज़ नहीं है तो उसका अल्टरनेट आप लोग देख लें, कोई ना कोई होता है ज़रूर। तो ये मैंने बेसन जो है वो तवे पर भून लिया था, तो वो मैंने इसमें 1-2 चम्मच वो डाल दिए, और धनिया जो है वो काट के इसमें डाल दिया। अब इसके कोफ्ते बनाऊंगी और इनको फिर फ्राई। अच्छा, ये बात मुझे नहीं समझ में आती कि इतने ऐसे हालात में जिनमें मौत सामने नज़र आ रही हो और बच्चों को लेकर फिर निकलें कपड़े और जूते लेने के लिए, तो मेरे ख़्याल में जो है उसमें हम वो कपड़े घर में जो हैं उनको धुले हुए भी पहन सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक दिन हमें शुक्राने के तौर पे मनाना चाहिए और ख़ुशी का दिन है इसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन हालात में निकल कर कपड़े और जूते ख़रीदें, और ख़ास तौर पे बच्चों को बाहर निकालें। तो हर किसी की अपनी सोच है। वैसे खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए जब हम निकलते हैं वो हमारी मजबूरी होती है कि उसके बगैर हम रह भी नहीं सकते, खाना पीना ये चीज़ें। लेकिन कपड़े, जूते और ज्वेलरी तो ये समझ नहीं आती कि इनके लिए निकलना चाहिए। लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो हालात बता रहे थे न्यूज़ में, तो वो तो बहुत बुरे हालात बता रहे थे कि बाहर जो है वो वापस सील कर दिया है। तो बहरहाल हर किसी की अपनी मर्ज़ी, अपनी सोच है। जिन लोगों को सही लगता है वो ज़रूर निकलें, शॉपिंग करें। और हमें लगता है कि हम घर पर ज़्यादा सेफ़ हैं, नहीं निकलना चाहिए। तो थोड़ा सा सब्र कर लेंगे, आराम कर लेंगे, क्योंकि जितना सख्त लॉकडाउन वहाँ पे किया गया था चाइना में, तो उन्होंने कितना निकल कर फिर सेलिब्रेट किया और इतना खुश हुए थे वो लोग। तो इस तरह से अगर हम थोड़े दिन परेशानी में गुजार लेंगे, थोड़ा सा घर पर रहेंगे, तो फिर आराम और सुकून हो जाएगा। चलें जी, फिर इसके बाद फिर अब मैं कर रही हूँ, प्याज मैंने ब्राउन कर ली है और उसमें टमाटर और मसाले जो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला ये डाल के, और उसके बाद इसको भून लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, जैसे मसाला भूनते हैं इसी तरह से हर सालन का। तो बस उसके बाद फिर इसमें दही डाल दिया है और इसको थोड़ा सा ढक के पकाया। और उसके बाद इसमें फिर मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी। कोफ्ते इसमें थोड़ा सा उसको भी भून के, और फिर इसको थोड़ा सा ढक दूंगी इसको भी। और फिर इसके बाद फिर इसमें चावलों की तह लगा दूंगी, जिस तरह से बिरयानी में तह लगती है। अच्छा, चावल मेरे थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि पता नहीं मैंने क्या सोच के इतने चावल बना लिए, ज़्यादा हो गए थे। फिर थोड़े कम करने थे, लेकिन सही बिरयानी तो सही बन गई थी। और इसके बाद ये फिर रायता बना रही हूँ। इसमें मैंने वो क्यूब जो मैंने बना के रखी हुई थी, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना जो ब्लेंड करके उसका, इसमें मैंने एक क्यूब डाल दिया है, नमक डाल दिया है और इसमें बूंदी डाल दी है। ये बूंदी अब मेरी ख़त्म हो गई, ये लास्ट थी जब इसमें डाल दिए। दोबारा बनाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये बस रायता बन गया है और तैयार है। और बिरयानी की ये लास्ट लुक देख लें, बिरयानी भी तैयार है। बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी थी। और कचौरी इससे एक दिन पहले की बनी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर की है वो क्लिप इससे एक दिन पहले के हैं। तो बस फिर आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ गई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।